रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का स्वागत करती है। एक आदमी थे, चंद्रसेन उनका नाम था। वे गणेश भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। एक रोज़ रात में गणेश भगवान उनके सपना में आए और बोले कि हे वत्स, आपके पूजा अर्चना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मेरे नाम से एक बालक का भोजन करवाइए बुधवार के दिन। चंद्रसेन सवेरे सवेरे उठे और उनकी पत्नी निर्मला जो थी उनको वो दान देना नहीं चाहती थी। उनको पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, स्वप्न में भी कोई विश्वास नहीं था। चंद्रसेन उठे और अपने पत्नी निर्मला को बोले कि रात में मैं स्वप्न देखा हूँ कि बुधवार के दिन हमको एक बालक को खाना खिलाना है। निर्मला जो सुनी तो वह भड़क उठी और बोली कि इतना जो तुम सब दिन दान करते रहोगे तो दान करने से तुमको बहुत धर्म होता है, तो तुम्हारा घर जो है सो अन्न धन से भर जाता। सो क्या देखते हैं, तुमको तो घर में कुछ नहीं है, भामी पड़ रहा है और कहते हो कि फलना को खिलाएंगे, चिलना को खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे वैसे खिलाएंगे। तुम्हारे घर में क्या है कि तुम खिलाओगे। फिर भी चंद्रसेन बोला कि एक ही बालक को तो खिलाने की बात है, एक बालक को खिला दो। तब निर्मला बोली कि अच्छा एक बालक को ही खिलाना है, तो वह जो मैदान में खेल रहा है उसमें जो सबसे छोटा बालक होगा उसी को मैं खिला दूँगी। चंद्रसेन बोले सही है, जिस बालक को तुमको खिलाना है खिला दो, छोटा रहे या बड़ा रहे, एक बालक को खिलाना है। गणेश भगवान मन ही मन सोचे कि अच्छा रुको, तुमको हम सबक सिखलाते हैं। गणेश भगवान वहाँ बहुत छोटा बालक होकर के प्रकट हो गए और वहाँ जो बच्चा सब खेल रहा था वहाँ पर खड़ा हो गए। निर्मला देखी तो सोची कि यही सबसे छोटा बालक है, यही सबसे कम खाएगा, इसी को हम निमंत्रण दे देते हैं। निर्मला गणेश भगवान को निमंत्रण दी और बोली कि बाबू तुम अपने घर के आदमी से पूछ लेना और कल मेरे यहाँ निमंत्रण है तुमको, तुम आकर के खा लेना। गणेश भगवान बोले ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। खूब अच्छा से वह निर्मला सोची कि इतना छोटा बालक कितना खाएगा। अपना पूरी बनाई, हलवा बनाई, खीर बनाई या थोड़ा थोड़ा करके दी। गणेश भगवान को तो उनको जांचना था। वे जांच रहे थे। बस एक ही बार में उनका पूरी हलवा खीर जो भी था वो खा लिए और बोलते हैं कि माता खाना तो अति स्वादिष्ट है और इतना खाना से हमको पेट नहीं भरा है, मुझे और खाना दीजिए। फिर और घर में जो खाना था 2 बार 4 बार में 2 ठो 4 ठो 1 ठो करके पूरी खीर हलवा देती थी और गणेश भगवान खाते जाते थे। तो निर्मला सोचती है कि मैं कि बालक को उठा करके लाया हूँ कि भूत प्रेत है कि इतना खा रहा है, इतना छोटा बालक कैसे इतना खाएगा, यह क्या है पता नहीं कितना खा लेगा। तब निर्मला बोलती है सारा खाना ख़त्म हो गया। तब गणेश भगवान बोलते हैं कि ये माता तुम्हारे घर में अभी बहुत खाना बचा है, हमको और खाना दीजिए, मेरा पेट नहीं भरा है। चंद्रसेन सोचे कि जरूरी गणेश भगवान है और निर्मला को जांच रहे हैं। बस निर्मला भड़क गई और जो खाना था ला करके दे दी। फिर भी गणेश भगवान को पेट नहीं भरा। तो फिर गणेश भगवान बोले कि तुम्हारे घर में बोरा में अनाज रखा हुआ है, तुम्हारा बना हुआ खाना ख़त्म हो गया, तो वही अनाज जो बोरा में है वही हमको दे दो। निर्मला को और आश्चर्य हुआ कि यह कैसा बालक है, भूत प्रेत है, किसको हम ले आए हैं। बोरा ला करके दे दी, वे भी ख़त्म कर दिए और बोरा सब था वे भी ख़त्म कर दिए। चंद्रसेन सोचे कि यह और कुछ नहीं गणेश भगवान हैं। वे भगवान को कल जोड़ करके माफ़ी मांगने लगे और चंद्रसेन बोले कि हे भगवान, मैं आपको पहचान गया, निर्मला नहीं पहचान रही है, निर्मला आपसे डर रही है, आप निर्मला को माफ़ कर दीजिए, उसको समझदारी नहीं है, वह अनजान है और मैं आपका पूजा अर्चना करता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप अपने असली रूप में प्रकट होइए और मेरा जो पूजा है वह सफल हो गया, आप अपना दर्शन हमको दे दीजिए। वे गणेश भगवान असली रूप में प्रकट हो गए
और निर्मला जो थी सो गणेश भगवान के पैर पर गिर गई और बोली कि हे भगवान, मैं तो आपसे अनजान थी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तब दोनों को खूब धन से भगवान जो थे गणेश भगवान हीरा जवाहरात सबसे उनके घर को भर दिए, उनको एक बहुत बड़ा अच्छा महल बनवा दिए, धन धाम से उनका घर जो था सो परिपूर्ण हो गया। और उसके बाद वह सुखी ज़िंदगी बिताने लगी और उस दिन से गणेश भगवान का पूजा निर्मला भी करने लगी और एक ठो मंदिर भी बनवा ली और सब व्यक्ति मिल करके पूजा अर्चना करने लगे। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।